परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये हमारा सेकंड लास्ट क्लास है प्रकाश वाक्य पुस्तक का। अगले हफ्ते में हम इस पुस्तक को हम कंप्लीट करेंगे। 22वां अध्याय को भी हम कंप्लीट करेंगे। पिछले हफ्ते हमने 21वां अध्याय का 1 से लेकर 8वां आयत तक हम मनन कर रहे थे, जहां पे हमने जो नए आकाश और नए पृथ्वी के बारे में वो स्वर्ग से उतरते हुए देखते हुए हमने मनन किया। 9वां आयत से लेकर 27वां आयत तक नया यरूशलेम का विशेषताएं के बारे में बताते हैं। नए यरूशलेम का विशेषताएं क्या हैं, ये हमें स्पष्ट करते हैं 9वां आयत से लेकर 27वां आयत तक। ये भाग पढ़ने से पहले मैं आपको नए यरूशलेम का कुछ विशेषताएं छोटे शब्दों में बताकर आगे बढ़ना चाहता हूं। उसके बाद हम एक एक वाक्य को पढ़कर उसके ऊपर मनन करेंगे। जो नए यरूशलेम का विशेषताओं को हम डिटेल में हम पढ़ेंगे। उसके पहले लगभग 12-13 विशेषताएं ये 9वां आयत से लेकर 27वां आयत तक बताए गए हैं। उसको हमने एक ग्लिम्स में, एक छोटे शब्दों में देखकर हम आगे बढ़ेंगे। नया यरूशलेम के बारे में सबसे पहले 21 अध्याय का पहला पद में हमने देखा, एक परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण नगर है। 21 अध्याय का दूसरा पद में हम देखते हैं ये स्वर्ग से उतरने वाला नगर है करके हम देखते हैं। और तीसरा हम देखते हैं ये नगर दुल्हन के रूप में चित्रित किया गया है। दुल्हन के रूप में चित्रित किया गया नगर है। और 14 हम देखते हैं इसका पूर्ण सुरक्षा और शांति परमेश्वर के द्वारा प्रदान किया जाता है, या पूर्ण सुरक्षा और शांति का नगर है करके हम देखते हैं। 5 हम देखते हैं इसमें 12 फाटक हैं। ये 12 फाटक ये इस्राएल के 12 गोत्रों को बताते हैं, या गोत्रों के नाम लिखे हैं। और 6 हम देखते हैं इसका नींव प्रेरितों पर स्थापित किया गया है, मतलब प्रेरितों की नींव पर स्थापित नगर है ये नया यरूशलेम। उसको हम 21वां अध्याय का 14 पद में देखते हैं। और 7वां हम देखते हैं पूर्णता और पवित्रता का प्रतीक आकार पर बनाया गया एक नगर है ये नया यरूशलेम। 8वां जो विशेषता है मूल्यवान पत्थरों और शुद्ध सोने से बना नगर है। इसको हम प्रकाश वाक्य पुस्तक 21 का 18 से लेकर 21वां आयत तक हम देखते हैं। एक बड़ा विशेषता इस नगर में है, वो ये है इस नगर में मंदिर नहीं है। मंदिर का अभाव को यूहन्ना इस नगर में देखते हैं। ये बात 22वां पद में हम देखते हैं। और 10वां विशेषता इस प्रकार है, अनंत प्रकाश का एक नगर है। ये नगर एक अनंत प्रकाश का नगर है। मेमना उसका दीपक है। मेमना उसका दीपक है। इस बात को हम 23वां पद में हम देखते हैं। 11वां विशेषता इस प्रकार है, ये नैतिक शुद्धता और पवित्रता का स्थान है, मतलब किसी प्रकार की बुराई, गलत, पाप यहाँ पे नहीं होगा। इस बात को हम 27वां आयत में हम देखते हैं। और 12वां विशेषता यह है कि अनंत संगति और आशा का नगर है। हम जानते हैं जब से परमेश्वर मनुष्यों को सृष्टि किया उस समय से लेकर परमेश्वर ये चाहते हैं हमेशा अपना सृष्टि या मनुष्य के साथ रहने के लिए। यह जगह परमेश्वर और मनुष्य के लिए एक स्थायी जगह है, जहां पे अनंत काल के लिए परमेश्वर और मनुष्य संगति में रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। और 13वां हम देखते हैं इसमें फाटक है करके हमने देखा, लेकिन इसका फाटक कभी बंद नहीं होते हैं, हमेशा खुले रहते हैं। फाटक सब खुले रहते हैं। इस बात को 25वां आयत में हम देखते हैं। इतने बातों को हमारे मन में रखते हुए हम इस 21वां अध्याय का 9 से लेकर 27वां वाक्य तक हम एक एक करके मनन करेंगे। हम पढ़ेंगे 9वां पद को हम पढ़ेंगे।
फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास हाँ। 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, हाँ। इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। यहाँ पे यूहन्ना फिर से वो स्वर्गदूत को देखते हैं जिसके पास 7 विपत्तियां से भरे हुए 7 कटोरा थे। उन स्वर्गदूत को एक और बार देखते हैं और स्वर्गदूत उसके पास आकर इस प्रकार कहते हैं, इधर आ, मैं तुम्हें दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। दुल्हन और अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। एक 9वां आयत में हम देखते हैं, जब यूहन्ना ने सुना कि मेमने के पत्नी को दिखाऊंगा, यूहन्ना शायद बड़े आश्चर्य के साथ उसके साथ गया। वहां पे 10वां पद में लिखा है, तब वो मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। मतलब यहां पे मेमने की पत्नी को दिखाऊंगा करके स्वर्गदूत ने कहा, लेकिन यूहन्ना ने देखा है, क्या देखा? यूहन्ना ने स्वर्ग से पवित्र नगर यरूशलेम उतरते हुए देखा या उतरते हुए उसको दिखाया। मेमने की पत्नी को नहीं देखा। शायद यूहन्ना भी सोचा होगा कलीसिया किस प्रकार दिखते होंगे स्वर्ग में। वो एक व्यक्ति को देखेंगे या एक समूह को देखेंगे, लेकिन यूहन्ना जब मुड़ कर देखा, स्वर्ग से नए यरूशलेम उतरते हुए उसने देखा, उतरते हुए देखा। एक बात हमारे जी में आश्चर्य को लाते हैं, यहाँ पे ये है कि यरूशलेम नगर को मेमने की पत्नी कहते हैं और ये मेमने की पत्नी भी है, एक शहर भी है। ये नगर स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से उतरते हुए जो यूहन्ना ने देखा, ये नगर भी है, ये मेमने की पत्नी भी है। एक और बार 10वां पद को पढ़िए। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। नया यरूशलेम दोहरे प्रतीक में प्रस्तुत किया गया है। वो एक नगर भी है और एक दुल्हन भी है। नगर भी है, एक दुल्हन भी है। इससे स्पष्ट होता है कि यह केवल एक भौतिक स्थान नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत और वाचात्मक समुदाय है। हम जानते हैं जब हम शहर में जाते हैं, शहर कैसे होता है? जब लोग वहां पे इकट्ठा होते हैं, जब लोग वहां पे रहना शुरू होता है, वहां पे डेवलपमेंट होता है, उसको हम शहर कहते हैं। कोई जंगल को हम शहर नहीं कहते हैं, कोई मरुभूमि को हम शहर नहीं कहते हैं, कोई गांव को शहर नहीं कहते हैं। जहां पर लोग डेवलप्ड है, जहां पर लोग रहते हैं और डेवलपमेंट के साथ रहते हैं, उसको हम शहर कहते हैं। मतलब यहाँ पे जो दोहरा जो प्रतीक होता है, एक शहर का भी है, एक दुल्हन का भी है। मतलब ये सिर्फ एक भौतिक जमीन को या भौतिक स्थान को नहीं दिखाते हैं, परंतु परमेश्वर को उपस्थिति को या परमेश्वर के लोगों को उपस्थिति को ये शहर कहते हैं। परमेश्वर ने अपने लिए अलग किए हुए लोग रहने का जगह परमेश्वर का नया यरूशलेम होता है या शहर होता है। मेमने की पत्नी के रूप में यह नगर परमेश्वर की सिद्ध की गई प्रजा का प्रतिनिधित्व करता है, जो मसीह के साथ सदा के लिए एकता में है। प्रेज़ लॉर्ड। स्वर्ग से ये नगर उतरना इस बात पर बल देता है कि ये मानव प्रयास से निर्मित नहीं बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य से परमेश्वर ने अपने उद्धार पाए हुए लोगों को देने वाला एक बड़ा उपहार है ये शहर। 11 पद को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर की महिमा उनमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लौर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर की महिमा उनमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लौर के समान यशब
की तरफ स्वच्छ दी। जास्पर, यह शब्द जास्पर। हमें एक बात 11वां में पढ़ते हैं, परमेश्वर की महिमा उनमें दी। शायद आपको अब याद आते होंगे, जहां परमेश्वर लोगों के बीच में रहते थे, वहां पे लोग परमेश्वर को नहीं देखा, परंतु परमेश्वर की महिमा को वे देखा। अब देखते हैं, सबसे पहले मिलाप वाला तंबू में जब परमेश्वर का महिमा उतर कर वास करता था, तब लोगों को समझ में आया परमेश्वर उनको बीच में है। जब परमेश्वर के शेकेना उस मिलाप वाला तंबू से वो उतर गया, जो छोड़ के गया, तब लोग वहां से तंबू निकाल कर यात्रा शुरू करते थे। और हम देखते हैं यरूशलेम मंदिर बनाने के बाद हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वहां पे परमेश्वर के महिमा उतर कर आया। और दूसरा मंदिर जरुब्बाबेल के द्वारा बनाने के बाद भी हम देखते हैं परमेश्वर की महिमा वहां पे उतर कर आया। हम देखते हैं इतिहास में परमेश्वर की उपस्थिति अलग अलग जगह में अलग अलग समय में रहता था। एदन वादिका में शुरू होकर मिलाप वाला तंबू में परमेश्वर को महिमा उतर कर आया, और यरूशलेम मंदिर में परमेश्वर का महिमा उतर कर आया। उसके बाद हम देखते हैं कलीसिया का स्थापना होने के बाद परमेश्वर मनुष्यों के अंदर पौलुस के शब्दों के अनुसार 1 कुरिन्थी 3 अध्याय 16वां पद में इस प्रकार करते हैं, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करते हो। जो उसके बाद कलीसिया में परमेश्वर लोगों के अंदर, विश्वासियों के अंदर वास करना शुरू किया। अलग अलग समय में अलग अलग जगह में परमेश्वर वास करता था, लेकिन अभी हमेशा के लिए एक स्थायी स्थान जहां पे परमेश्वर की महिमा हमेशा के लिए लोगों के बीच में लोगों के साथ रहेंगे, वो है नए यरूशलेम। नए यरूशलेम। इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर का महिमा उनमें दी। वो उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लोर के समान यशब की तरफ स्वच्छ दी। मतलब वहां के ज्योति के बारे में आगे भी लिखा है, हमने पहले देखा, वहां पे सूर्य नहीं रहेंगे, उसका ज्योति खुद मेमना होंगे। इससे पहले हमें शुरुआत में इंट्रोडक्शन में हम देख के थे, वहां का जो ज्योति आज हम जो दुनिया में देखते हैं वो नहीं है। आज हमारे लिए सूर्य का ज्योति का जरूरत है, उसमें हम चलते हैं, लेकिन वहां पे उसका जरूरत नहीं है। वहां पे परमेश्वर खुद हमारे लिए ज्योति बनेंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे, 12वां पद को हम पढ़ेंगे। उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे, और उन फाटकों पर इजरायलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी। बड़ी ऊंची थी, उसका मतलब सुरक्षा को दिखाते हैं। यरूशलेम नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा उसको नष्ट किया गया था एक बार। उसके बाद AD 70 में टाइटस के द्वारा ये शहरपनाह, यरूशलेम शहरपनाह नष्ट किया गया था। यहूदी लोग 2000 साल अलग अलग देश में रहते थे। उसका शहरपनाह काफी बार नष्ट किया गए थे, शत्रु उसके ऊपर से आक्रमण किए थे। लेकिन यहाँ पे लिखा है जो नए यरूशलेम का शहरपनाह बड़ी ऊंची थी। और एक और बात वहां पे लिखा है, उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत है। उसका सुरक्षा करने के लिए परमेश्वर ने परमेश्वर के स्वर्गदूतों को वहां पर रखा है। प्रेज़ लॉर्ड। मतलब वहां पे रहने वाले लोगों को सुरक्षा के बारे में कहते हैं, या हमारी सुरक्षा के बारे में कहते हैं। हम किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वहां पे कोई हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। आज हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए काफी लोग हमारे आसपास में, हमारे देश में, हमारे राज्य में हैं, लेकिन वहां पे स्वर्गदूतों का जो सुरक्षा हम पाएंगे, जिस प्रकार एदन वाटिका में परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को रखा है, उसी प्रकार स्वर्ग में जो यरूशलेम का सुरक्षा के लिए परमेश्वर पर स्वर्गदूतों को रखेंगे। और इस प्रकार लिखा है वहां पे 12 पद का आखिरी भाग इस प्रकार लिखा है, और उन फाटकों पर इस्राएलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे दे। मतलब काफी लोग कहते हैं परमेश्वर इस्राएल लोगों को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है, परमेश्वर के लोग हैं इस्राएल लोग, स्वर्ग में उनके लिए एक स्थान जरूर रहेंगे। इस बात को हम समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा हमेशा सुरक्षित देखते हैं।
उत्पत्ति का पुस्तक 15वां अध्याय में परमेश्वर अब्राहम के साथ एक वाचा बांधते हैं, एक अनकंडीशनल वाचा जो सम्राट और राजा के बीच में बनाना जाने वाला एक वाचा था। लेकिन वहां पे परमेश्वर अब्राहम के साथ वो वाचा बांधते हैं, लेकिन अब्राहम को उस वाचा में भाग लेने के लिए परमेश्वर अनुमति नहीं देते हैं। अब्राहम सो जाते हैं, परंतु परमेश्वर खुद जो काटा हुआ जो पक्षियों का जो पशुओं का भाग के बीच में से परमेश्वर एक साइड से दूसरा साइड जाते हुए अब्राहम ने देखा, एक आग उस काटा हुआ मांस के बीच से निकलते हुए देखा। लेकिन जो यहूदी लोगों के बीच का जो नियम के अनुसार अब्राहम की उसी प्रकार उस तरफ से दूसरा साइड में जाना था। जब परमेश्वर एक साइड से दूसरा साइड जाते हैं, अब्राहम की उसका साइड से दूसरा साइड जाना था, तब वो वाचा बांध देता था। लेकिन यहाँ पे खुद परमेश्वर उसके बीच में से निकला। अब्राहम सो रहा था, अब्राहम को उसके बीच में से जाने के लिए परमेश्वर ने अनुमति नहीं दिया। कारण हमको मालूम है, ये वाचा का एक विशेषता ये है, उसको कून वाचा कहते हैं। अगर दोनों लोग जो वाचा बांधते हैं, ये वाचा तब तक रहेगा जब इनमें से एक व्यक्ति मर जाता है, तब तक वाचा स्थिर रहेगा। यहाँ पे अब्राहम उस वाचा में भाग लेने के लिए परमेश्वर इसलिए अनुमति नहीं दिया क्योंकि परमेश्वर ने जो वाचा बांधा अब्राहम के मृत्यु तक नहीं था, परंतु हमेशा के लिए था, अनंत काल के लिए था, अपने वंशियों के लिए। इसलिए जो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधता है, उस वाचा आज भी हम देखते हैं, उस स्वर्ग में भी हम देखते हैं, वहां पे भी इस्राएल लोगों के लिए बड़ा स्थान परमेश्वर जरूर रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 13 पद को हम पढ़ेंगे। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। यहाँ पे हम देखते हैं चारों दिशाओं की ओर खुले फाटक सार्वभौमिक पहुंच का प्रतीक है। उद्धार किसी एक क्षेत्र या जातीय समूह तक सीमित नहीं है। यह यशाया का पुस्तक 2 अध्याय 2 से 4 तक वर्णित है। हम पढ़ेंगे। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वे हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वे जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा और वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों को हंसियां बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार ना चलाएगी, ना लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। यहाँ पे जो फाटक उसका जो स्थान चारों दिशा में इसलिए रखा है, परमेश्वर को उपस्थिति में परमेश्वर पर विश्वास करने वाला कोई भी आ सकता है। परमेश्वर किसी को रोकते नहीं है। वो परमेश्वर का नगर का फाटक हमेशा खुला रहता है ताकि परमेश्वर के लोग वहां पे कभी पहुंच सकते हैं। हम 14 पद को हम पढ़ेंगे। नगर की शहरपनाह की 12 नींवें थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। अब इस प्रकार लिखा है, इस्राएल लोगों को 12 गोत्र का नाम को वहां पे हमने देखा। यहाँ पे हम देखते हैं ये नया कलीसिया का या कलीसिया का जो रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि 12 चेले लोगों का नाम भी यहाँ पे जो नींव में लिखा गया है। एक बात आप याद रखना, इसका मतलब यही है, इस्राएल लोग अलग है और परमेश्वर का कलीसिया अलग है। इस्राएल लोगों को प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां पे उनका नाम लिखा गया है और कलीसिया का प्रतिनिधित्व को दिखाने के लिए वहां पे 12 प्रेरित लोगों का नाम भी वहां पे लिखा गया है। काफी लोग कहते हैं कलीसिया इस्राएल का एक रीबर्थ है या इस्राएल का कंटिन्यूटी है। इस्राएल का एक रीबर्थ है या इस्राएल का कंटिन्यूटी है। कलीसिया इस्राएल से अलग नहीं है। कलीसिया और इस्राएल एक है। जो पेंतकोस्त के दिन में जो हुआ है वो इस्राएल का एक रीबर्थ है, पुनर्जन्म है, ये कहते हैं। लेकिन बाइबल स्पष्ट में बताते हैं इस्राएल का इतिहास अलग होता है और कलीसिया का इतिहास अलग होता है।
इसराइल के साथ परमेश्वर जिस प्रकार कार्य किया वो कलीसिया के साथ परमेश्वर के जो कार्य से एकदम अलग होते हैं। इसलिए वहां पे इसराइल का प्रतिनिधि भी होंगे और कलीसिया का प्रतिनिधि जो प्रेरित लोग भी होंगे। एफिसियों का पत्र उसका 2 अध्याय का 20 पद को हम पढ़ेंगे। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु में ही है, बनाए गए हो। बनाए गए हो। कलीसिया प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के नींव पर बनाया गया है। हम यहाँ पे 14 पद में इस प्रकार देखते हैं, नगर की दीवार की 12 नींव थी और उन पर, कहां पे, नींव पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम लिखे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। शायद इसके कारण होगा प्रेरितों का गिनती भी 12 में सीमित होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे कलीसिया का प्रतिनिधि को वहां पे देखते हैं। कलीसिया जिसमें बनाया गया है, जो कलीसिया का नींव है, स्वर्ग में भी वो नया यरूशलेम का नींव वे रहेंगे। नींवें प्रेरित की अधिकार और सिद्धांतगत स्थिरता का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसराइल गोत्रों और कलीसिया की एकता यह दर्शाती है और उनका प्रतिनिधित्व को वहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर की उद्धार की योजना एक ही है और निरंतर चलती आ रही है। आनंद नगर मानवीय दर्शन या दर्शन शास्त्र पर नहीं बल्कि प्रकट किए गए सत्य पर आधारित है। इस बात को हम वहां पे देखते हैं। 15 पद को हम पढ़ेंगे। जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहरपनाह को नापने के लिए एक सोने का गज था। प्रकाश वाक्य पुस्तक का 11वां अध्याय में हमने इससे पहले जब मनन कर रहा था हमने देखा वहां पे मंदिर को नापते हुए हमें वहां पे देखा। यहां पे फिर से इस मंदिर को नापते हैं। पढ़िए एक और बार 15 पद को। जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहरपनाह को नापने के लिए एक सोने का गज था। सोना बाइबल में निरंतर शुद्धता और परमेश्वर से संबंधित वस्तुओं का संकेत देता है। स्वर्गदूत की भूमिका इस बात को रेखांकित करते हैं कि नगर की रचना स्वर्ग से उत्पन्न हुई है। यह धर्मशास्त्र सत्य को पुष्ट करता है कि नया यरूशलेम परमेश्वर का वरदान है। हम देखेंगे ये नापने का मतलब क्या है, आगे लिखा है उसको हम देखेंगे। 16 पद को। वे नगर वर्गाकर बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। ओके, यहाँ पे देखते हैं नगर चौकर बसा हुआ है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एक समान है। नए यरूशलेम की सबसे उल्लेखनीय विशेषता में से एक उसका पूर्ण घनाकर आकार है, स्क्वायर है, एकदम स्क्वायर है, जिसमें उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान है। पवित्र शास्त्र में यह वर्णन केवल एक अन्य स्थान पर मिलता है। आपको मालूम है कहां पे लिखा है? पहला राजा का पुस्तक 6 अध्याय का 20 में सुलेमान का मंदिर का पवित्र स्थान के बारे में जो हम पढ़ते हैं वहां पे इसको हम देखते हैं। पढ़िए पहला राजा 6 का 20। और उस पवित्र स्थान की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 20-20 हाथ की थी और उसने उस पर चौखा सोना मढ़वाया और वेदी की तख्त बंदी देवदारू से की। हम देखते हैं परमेश्वर का मंदिर जहां पे परमेश्वर के उपस्थिति होता था, महिमा वास करता था, उस जगह भी चौकर था या पूरे नगर को चौकर के रूप में वर्णित करके यूहन्ना यह दर्शाता है कि अब पूरा नगर ही परम पवित्र स्थान बन गया है। मतलब जो सुलेमान का मंदिर का परम पवित्र स्थान चौकर था। यहाँ पे हम देखते हैं नया यरूशलेम भी पूरा शहर चौकर है। वो हमें ये बताते हैं जिस प्रकार सुलेमान का मंदिर का परम पवित्र स्थान चौकर था, उसी प्रकार नया यरूशलेम, पूरा नया यरूशलेम शहर पवित्र है। अब कोई अपवित्रता इस जगह में नहीं होगा। संपूर्ण रीति से छुड़ाया हुआ
एक जगह है, संपूर्ण रीति से परमेश्वर की महिमा वास करने वाला जगह है। इस बात को आप ध्यान देना, यरूशलेम मंदिर का एक ही जगह में परमेश्वर की महिमा वास करता था, जो परम पवित्र स्थान था। लेकिन जो शहर, नया यरूशलेम शहर पूरा चौकर रूम में बनाया है, उसका मतलब इस शहर का कोई कोने में, कोई जगह में परमेश्वर की उपस्थिति है ये नहीं, परंतु पूरा शहर में परमेश्वर पूर्ण रीति से अपना महिमा के साथ वास करेंगे। आगे बढ़ेंगे 16वां पद। एक और बार। वह नगर वर्गाकार बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी, और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। ओके, यहाँ पर देखिए नगर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लगभग 12,000 सिटियां मापी गई है। लगभग 1400 से 1500 मील वहां पे नाप गया है। वो एक चौकर आकार में है। ये आयाम किसी भी प्राचीन या आधुनिक नगर की कल्पना से परे है। मैं ये कहना चाहता हूं, हम ये मत सोचना उसका लंबाई कितना बड़ा है, चौड़ाई कितना बड़ा है, लेकिन बाइबल ये प्रतीकात्मक रूप में हमें ये बताते हैं वहां पे पहुंचने वाला हर एक व्यक्ति को देखने के लिए हमारे सोच से ज्यादा जगह हर एक व्यक्ति को मिलेंगे। वहां पे बहुत सारा जगह है, मतलब परमेश्वर की जो नगर, जो शहर, वो हमारा सोच से भी बढ़कर होगा, हमारा कल्पना से भी बढ़कर होगा। हम कोई भी मनुष्य उसके बारे में वर्णित कर को सीमित नहीं कर सकते हैं, सीमित नहीं कर सकते हैं। मत्ती सुसमाचार में 6:10 में हम पढ़ेंगे, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। अब तेरा राज्य आए, हर एक व्यक्ति का प्रार्थना है ये परमेश्वर का राज्य जैसे स्वर्ग में है उसी प्रकार पृथ्वी में है। हम जानते हैं इस दुनिया में हम इसको अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन एक दिन परमेश्वर की उपस्थिति में हम जरूर इसको अनुभव करेंगे। आगे बढ़ेंगे 17वां पद को हम पढ़ेंगे। उसने उसके शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली। अब यूहन्ना ये बताते हैं कि ये माप मनुष्य के माप के अनुसार स्वर्गदूत का भी माप है। जो शहर के बारे में बताया गया है, जैसे परमेश्वर और परमेश्वर का स्वर्गदूत उसको समझते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी उसको समझ सकते हैं। वो मनुष्य का ज्ञान का अंतर वो आने वाला है, मतलब हम भी वो समझ सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार का नगर की दीवार 144 हाथ मापी गई, जो 12 गुना 12 के बराबर है। 12 गुना 12 के बारे में हमने देखा क्या है, 12 यहूदी गोत्र के बारे में, 12 प्रेरित लोगों की संख्या के बारे में हमने देखा। ये संख्या जो पूरे इस्राएल और कलीसिया को दर्शाता है। आगे हम पढ़ेंगे। उसकी शहरपनाह यशब की बनी थी और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। इस प्रकार लिखा है। उसका निर्माण सामग्री के बारे में 18 पद में पढ़ते हैं। उसकी शहरपनाह यशब की बनी थी। यशब के बारे में देखा, यशब की दीवार ये ईश्वरीय सुरक्षा को बताते हैं। ये प्रकाश वाक्य में यशब और जस्पर का संबंध निरंतर परमेश्वर की महिमा और ईश्वरीय से जोड़ा गया है। प्रकाश वाक्य पुस्तक 4:3 में हम मनन किए हैं, उसको पढ़ने का जरूरत नहीं है। ये यशब का विशेष आप जानते हैं, ये ट्रांसपेरेंट है, ये पारदर्शी है। यशब वो हमें बताते हैं शहर की सुरक्षा करने के लिए कोई सैनिक का जरूरत नहीं है, ये पारदर्शी से बना गया है। वो परमेश्वर खुद उसका सुरक्षा करते हैं, मतलब उसका सुरक्षा बहिष्कार या बल द्वारा नहीं, बल्कि परमेश्वर की तेजोमय उपस्थिति के द्वारा प्राप्त होती है। धर्मशास्त्री रूप से यह संकेत करता है कि नई सृष्टि में पवित्रता ही नगर की रक्षा बन जाती है। ये पारदर्शी हमेशा ये हमें बताते हैं, पवित्रता को बताते हैं। पारदर्शी हमेशा
पवित्रता को दिखाते हैं, मतलब इसका सुरक्षा परमेश्वर की पवित्रता से होता है और किसी सैनिक से नहीं है। उसका 18 पद का बी पार्ट को हम पढ़ेंगे। और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था हाँ। जो स्वच्छ कांच के समान हो। पवित्र शास्त्र में सोना उस वस्तु का प्रतीक है जो विशिष्ट रूप से परमेश्वर से संबंधित है। पवित्रता, मूल्य और स्थायित्व को ये हमें बताते हैं। सोने का स्वच्छ कांच के समान बताना, यहाँ कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, छलपूर्ण या भ्रष्ट नहीं है। पृथ्वी की संपत्ति जहां अक्सर असमानता और भ्रष्टाचार को जन्म देती है, वहीं नई यरूशलेम में सोना एक धर्मशास्त्रीय उद्देश्य निभाता है। मानवीय प्रतिष्ठा नहीं बल्कि परमेश्वर की पवित्रता को प्रतिबिंबित करता है। सोना परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का पवित्रता को बताते हैं। ये कहते हैं ये नगर, उसका शहरपना जास्पर से बनाया है, एशब से बनाया है, और उसका नगर शुद्ध सोने का है। 19 पद को पढ़ेंगे। उस नगर की नींवें हाँ। हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से संवारी हुई थी। पहली नींव यशब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की, चौथी मरकत की, आगे पढ़िए। पांचवी गोमेदक की, छठवीं माणिक्य की, सातवीं पीतमणि की, आठवीं पेरोज की, नवीं पुखराज की, 10वीं लहसनिये की, 11वीं धूम्रकांत की और 12वीं याकूत की थी। ओके, बस एक एक पत्थर के बारे में कहना है तो बहुत बातें हैं, हम उसको एक्सप्लेन करना नहीं चाहता, लेकिन एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। हम इससे पहले पढ़ा है, क्या पढ़ा? नगर की शहरपना की 12 नींव थी और उन पर मेमने का 12 प्रेरितों का 12 नाम लिखे थे। हम यहाँ पे हम देखते हैं वो शहरपना के बारे में बताए हैं, यहाँ पे नगर के बारे में बताए हैं। नगर 12 अलग अलग मूल्यवान पत्थर से बनाया गया है, मतलब जो नगर की नींव 12 मूल्यवान पत्थर से बनाया गया है। शायद इसके कारण है हम जब इस दुनिया में रहते हैं इस सोना चांदी के पीछे नहीं जाते हैं, क्योंकि इससे बढ़कर सौभाग्य, इससे बढ़कर एक श्रेष्ठता परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। इसलिए हम इस दुनिया के कोई भी चीजों के पीछे जाने का जरूरत नहीं है। मतलब जो पत्थर बहुमूल्य हैं आज के हिसाब से, हमें से किसी के पास इस वाला पत्थर नहीं होंगे, क्योंकि वो लेना भी हमारे लिए नामुमकिन है। उसी प्रकार का पत्थर से बनाए हुआ नगर में हम रहेंगे, मतलब वे पत्थर, जो मूल्यवान पत्थर, जो 12 अलग अलग मूल्यवान पत्थर हमारे पांव के नीचे रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यही है उस शहर का विशेषता। 21वां पद में लिखा है, सिर्फ पत्थर नहीं, मोती के बारे में लिखा है, पढ़िए। 12 फाटक 12 मोतियों के थे, एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। हाँ। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। हाँ, यहाँ पे लिखा है नगर के नींव पत्थर से बनाया है, मूल्यवान, लेकिन यहाँ पे लिखा है 12 फाटक 12 मोतियों से बनाया गया है। इतना मूल्यवान वस्तु वहां का नगर का फाटक में हम देखेंगे। इसका मतलब ये है, हम इस पृथ्वी में रहकर हम जो सोच सकता है उससे कई गुना बड़ा अधिक होगा जो नगर या शहर परमेश्वर हमारे लिए बनाने वाला है या बना रहे हैं, जहां पे हम आने वाले दिनों में परमेश्वर के साथ रहने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कहा जो मोती की उत्पत्ति पीड़ा और उत्तेजना के माध्यम से होती है, जिसे अक्सर प्रतीकात्मक रूप से दुख के द्वारा उद्धार से जोड़ा गया है, जिसकी पूर्णता मसीह में हुई है। नई यरूशलेम में प्रवेश अनमोल और मूल्यवान है, जो मानवीय योग्यता से नहीं बल्कि मेमने के बलिदान कार्य द्वारा सुनिश्चित किया गया है। इतना खूबसूरत का आगे और कुछ शब्द नहीं हम इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि वो हमारे शब्दों से भी बाहर है। हम देखते हैं 21वां पद का दूसरा भाग में हम देखते हैं शुद्ध सोने का सड़क के बारे में देखते हैं।
पृथ्वी के नगरों में सोने संचित और संरक्षित किया जाता है, नए यरूशलेम में वो हमारे पैरों तले रहेंगे। एक खूबसूरत नगर में हम रहने वाले हैं। हम आगे बढ़ेंगे, 22 को पद को पढ़ेंगे। मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, हाँ। क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। यहाँ पे एक बात, शायद इस बात को देखकर यूहन्ना अचंभित हो गया होगा, क्योंकि यरूशलेम लोग, इस्राएल लोगों के लिए, उनके लिए सबसे बड़ी बात उनका मंदिर है, परमेश्वर की आराधना करने वाला जगह। या वो मिलाप वाले तंबू से शुरू करते हुए जो सुलेमान के द्वारा बनाया गया मंदिर, उसके बाद जरुब्बाबेल के द्वारा बनाया गया मंदिर, आज भी यहूदी लोग अपना मंदिर बनाने के लिए वे कोशिश करते हैं। आज भी उनका सबसे बड़ा समस्या, उनका देश में, इस्राएल में उनके लिए एक मंदिर नहीं है। फिर भी वो मंदिर को इतना सीरियसनेस देते हैं, वो मंदिर के लिए इतने तड़पते हैं। हम देखते हैं मंदिर का एक हिस्सा, जो दीवार यरूशलेम में अभी भी बचा है, उस दीवार में झुक कर वो आज भी रो रो कर मंदिर बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनका सबसे बड़ा इच्छा, सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि उनका मंदिर फिर से बनाना है। इस्राएल लोग उतना मंदिर से जुड़े हुए हैं। हम यूहन्ना ये देखते हैं कि स्वर्ग में जाने के बाद वहां पे कोई मंदिर नहीं है। शायद यूहन्ना ये देखकर शौक हो गया होगा, लेकिन वहां पे इस प्रकार लिखा है, 22 पद पढ़िए, वहां पे कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। मतलब मंदिर किस चीज के लिए था? मंदिर एक मध्यस्थता के लिए बनाया था, परमेश्वर के साथ संगति रखने के लिए, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक मध्यस्थता के स्थान के रूप में मंदिर बनाया गया था। यहूदी लोगों के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उनका पाप की क्षमा पाने के लिए एक मंदिर का जरूरत है, बलि चढ़ाने के लिए एक मंदिर का जरूरत है। बलि के द्वारा वो पाप की क्षमा पाते हैं। आज लगभग 2000 साल से यहूदी लोग बलि नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि AD 70 में जब टाइटस के द्वारा मंदिर नष्ट किया गया था, उसके बाद आज तक यहूदी लोग बलि नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि उनका इस दुनिया में, पृथ्वी में बलि चढ़ाने के लिए एक ही जगह है, वो यरूशलेम मंदिर है, जो अब नहीं है। इसलिए इस्राएल लोगों के लिए अपना मंदिर बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन यहाँ पे यूहन्ना देखते हैं, वहां पे मंदिर नहीं था, क्योंकि कोई मध्यस्थता का जरूरत नहीं है, कोई बलि का जरूरत नहीं है। वहां पे परमेश्वर उनके बीच में हमेशा उपस्थित है। वो परमेश्वर की महिमा के साथ उपस्थित है। प्रेज़ लॉर्ड। हम भी इसके लिए तड़पते हैं, हम भी एक ही लक्ष्य है, हमको भी परमेश्वर को अपने आंखों से परमेश्वर के रूप में देखना है। हम आगे पढ़ेंगे, 23 पद में देखिए। उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। वहां पे सूर्य और चांद के उजाले की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर खुद, वहां पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है। जब लोग विश्वास में आते हैं, बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं, तब उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, हम सूर्य चंद्र को कौन सा दिन में बनाया परमेश्वर, तब तक कहाँ से उजियाला था, परमेश्वर किस प्रकार देखा, पगला दिन में कहाँ से वो उजियाला मिला, सूर्य और चंद्रमा को बाद में बनाया गया था। लेकिन उसका उत्तर प्रकाश वाक्य पुस्तक में हम देखते हैं, जहां पे परमेश्वर है, वो परमेश्वर का ज्योति उस जगह में होता है, परमेश्वर को उजाला वहां पे होता है। जहां परमेश्वर की महिमा के साथ उतर कर आते हैं, वहां पे सूर्य और चांद और तारागण का जरूरत नहीं है। इसलिए उत्पत्ति का पुस्तक पहला अध्याय का पहला भाग में हम बाद में सूर्य की सृष्टि किया करके हम देखते हैं, क्योंकि जहां परमेश्वर है वहां पे परमेश्वर का ज्योति है, उजियाला है, और मेमना उसका दीपक है। मेमना उसका दीपक है। 24 पद को पढ़ेंगे।
जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे हाँ। और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। ये शायद काफी लोगों के एक डाउट ये होंगे, स्वर्ग में जाति लोग रहेंगे, अन्य जाति के लोग रहेंगे? वहां पे अन्य जाति शब्द नहीं इस्तेमाल किया है, जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे करके लिखा है। वहां पे भी ये डिस्क्रिमिनेशन है क्या, विवेचन है क्या? जाति जाति के लोग। हम देखते हैं पुराना नियम के अनुसार लोग राजा को उपहार देते थे, राजा को उपस्थिति में आकर दंडवत करने के समय में उसको उपहार देते थे। हम इस बात को हम देखते हैं यीशु मसीह के जन्म के समय में जो ज्योतिषी लोग आकर इस्राएल के राजा के सामने दंडवत कर कर उनको उपहार दिया है। हम इस बात को देखा है, इस बात को वहां पे हम देखते हैं, मतलब परमेश्वर की आराधना लोग करते हुए हम देखेंगे या यूहन्ना देखते हैं। मतलब हम इस्राएल का भाग नहीं है, हम अलग अलग जाति से परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा उद्धार पाए हुए लोग हैं। हम उस दिन वहां पे परमेश्वर को उपस्थिति में परमेश्वर के दंडवत कर कर उसको हम भेंट देकर उसकी आराधना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को हम वहां पे देखते हैं। आइए आगे पढ़े, 25 पद को पढ़ेंगे। उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होंगे और रात वहां ना होगी। उसके फाटक दिन को कभी बंद नहीं होंगे। हमें मालूम है आजकल हमारा सबका घर का फाटक या गेट को हम रोज बंद करते हैं, रात को भी बंद करते हैं, जब हम बाहर जाते हैं तभी भी हम बंद करते हैं, लेकिन यहाँ पे दिन में बंद नहीं करते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये लिखा है, दिन को कभी बंद नहीं करता और रात वहां पे ये नहीं, मतलब वो हमेशा दिन ही रहेगा, फाटक कभी बंद नहीं रहेगा, रात वहां नहीं होगी। उसका मतलब 24 घंटे, हम ये बोल नहीं सकते 24 घंटे, क्योंकि ये 24 घंटा मनुष्य के लिए इस पृथ्वी में रहने के लिए हमने कैलकुलेट कर कर देखा है। लेकिन स्वर्ग में जहां सूर्य नहीं रहेंगे, चांद नहीं रहेंगे, तारा नहीं रहेंगे, वहां पे हम समय की सीमा के अधीन नहीं रहेंगे। वो हमेशा परमेश्वर की उजाले में या मेमना वहां का दीपक है, उसमें हम हमेशा रहेंगे। उसका फाटक कभी बंद नहीं होंगे। सदा इस पद को पढ़ेंगे। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। 27वां पद में इस प्रकार लिखा है, कौन इस शहर में प्रवेश करेगा। हम 9वां आयत से लेकर 26वां आयत तक इस शहर का वर्णन कर रहे थे। आखिरी पद में इस प्रकार लिखा है, कौन इतना महत्वपूर्ण, इतना खूबसूरत, महत्वपूर्ण, अलग अलग मूल्यवान पत्थरों से बनाया गया और मोतियों से बनाया गया, सोने से बनाया गया इस शहर में कौन रहेंगे, कौन प्रवेश कर पाएंगे। ये 27वां पद में लिखा है, इस प्रकार लिखा है, परंतु, परंतु शब्द को अब ध्यान देना है। ये इतना बड़ा शहर, इतना मूल्यवान पत्थरों से, मोतियों से, सोने से बनाने के बावजूद भी ये सबके लिए खुला नहीं है। आज रात के समय में जब ये क्लास समाप्त होते हैं, इस बात को समझना है, परमेश्वर हमारे लिए एक स्वर्ग बना रहा है, एक नया यरूशलेम का निर्माण कर रहा है। ये इस दुनिया में हम देखने वाली कोई भी शहर से कई हजार गुना महत्वपूर्ण और मूल्यवान होंगे, लेकिन वहां पे सब लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक परंतु शब्द लिखा है। इतना बड़ा खूबसूरत शहर बनाने के बाद भी परमेश्वर वहां पे प्रवेश करने वाले लोगों के लिए एक व्यवस्था बनाया है। अब इस प्रकार लिखा है, उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा। इस दुनिया में रहने के समय में परमेश्वर के वचन के अनुसार उद्धार पाकर परमेश्वर के अनुसार जीने वाला व्यक्ति ही स्वर्ग में या नए यरूशलेम में प्रवेश करेगा।
यह में लिखा है किसी रीति से प्रवेश नहीं करेगा। जैसे कुछ कलीसिया सिखाते हैं मरने के बाद उनका बेंत मित्रादि लोग, रिश्तेदार लोग कुछ कलीसिया में पैसा देने से और उनका नाम से कुछ बलि चढ़ाने से या सोने का क्रॉस बनाने से मरे हुए लोग स्वर्ग में पहुंचेगा करके कुछ लोग सिखाते हैं। लेकिन बाइबल हमें ये बताते हैं जो लोग उद्धार पाए हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं वे ही प्रवेश करेगा, अन्यथा कोई भी किसी भी रीति से प्रवेश ना करेगा। पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे हैं। आज रात जब इस बाइबल स्टडी को हम समाप्त करते हैं, हम इस बात को परखना है क्या मेरा नाम उस जीवन का पुस्तक में लिखा गया है क्या मेरा नाम उसमें है क्या? नहीं तो हम अपने आप को परमेश्वर हाथों में समर्पण करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार उद्धार पाना है, धूप की बपतिस्मा लेना है, वचन के अनुसार एक पवित्र जीवन बिताना है, यीशु मसीह के आगमन के लिए बाट जोतते हुए रहना है, तब हम भी इस शहर का वारिस बनाएंगे, तब हम भी शहर में परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष और अनुग्रह प्रदान करें।